What's up people? All cool, energetic, मस्त, दमदार नहीं? Come on यार, just get up. मैं आ गई हूँ. Just breathe in, breathe out, feel good. मैं आ गई हूँ. Now, ladies, in our last video we discussed about natural ways to get rid of फेशियल है. बाबा याद ही नहीं है ना याद? तभी तो कमेंट किया था, सब्सक्राइब किया था, लाइक किया था, भूल जाते हैं. ओके ठीक है. अब वैक्सिंग करने तो जाती हैं राइट? कितने हम में से कितने लोग वैक्सिंग करवाते हैं हाथों पर, फेस पर? ओ माय गॉड, हाउ डू यू डू दैट? मैं कभी नहीं करवा सकती फेस पर वैक्सिंग, नहीं. और वो भी आर्टिफिशियल वैक्सिंग, बिल्कुल भी नहीं. Since I always say go the natural way, तो अब कोई मुझे कन्विंस करेगा कि natural way है. As far as waxing is concerned, I may barge in. You know, I may go ahead and do some waxing over my face. But waxing on our hands and all that, we can obviously try the natural way, right? Okay, so अब natural wax कैसे बनाए to get rid of your unwanted hair, facial hair, be it hand hair, legs hair, whatever, right? तो अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर पे वैक्स बना सकते हैं. Yeah, it won't be that non-messy like besan and haldi like we discussed last time. It will be a little messy and sticky like how waxes would be. ठीक है? This, by the way, this particular thing is called sugar mix. So let's have a look. Sugar mix में आपको 1 tablespoon of sugar लेना है. उसमें आपको few drops of lemon and 1 teaspoon of honey add करना है. इसको आप गैस पे रख लीजिए and mix it. जब तक वो पेस्ट ना बन जाए, जैसे सारा सब घुल जाता है राइट? So वो melted sugar entire mix को आपको thick paste में बनाना है. Once you get the paste, keep it aside and don't let it cool completely. No. पूरी तरह से उसको ठंडा होने नहीं देना है because waxing hot wax होती है. Yes. तो जिस तरह से आप wax normally करते हैं with the strip and ouch, be prepared. But don't forget the wax is natural, right? Now yet another remedy to get rid of your facial unwanted hair. बड़े बदतमीज होते हैं यार, जितना निकालो वापस आ जाते हैं. But don't worry, मैं हूँ, यहीं पर हूँ, बार आऊंगी, नुस्खे बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी. Now this one is egg mask. पर क्या करना है? I will give you the tip. आपको सिर्फ इतना करना है कि एग व्हाइट एंड एग योक को अलग कर दो. यूज द एग व्हाइट. उसमें आप 1 tablespoon ऑफ शुगर डालिए एंड हाफ टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर. इसको मिक्स कर दो एंड मेक अ स्मूथ पेस्ट. अप्लाई इट ओवर योर फेस एंड लीव इट फॉर सम टाइम. थोड़ा देर हो गया. ऑल यू हैव टू डू इज इसको आप पील कर लो, थोड़ा ताकत लगाना, फर्मली निकाल लेना एंड इट कम्स आउट, पुलिंग योर हेयर अलोंग विद इट एंड यू विल गेट अ क्लीन फेस. नेचुरल वे, आई एम टेलिंग यू. यस, मैं क्यों प्रोडक्ट लेना यार बाहर से, इतने रेमेडीज दे रही हूँ. ट्राई दिस. अब आपको पता है कि मैं दोबारा क्यों आई हूँ. यू नो इट राइट? लाइक पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स के बेनिफिट्स क्या हैं और कितने तरह के हैं. बट यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो एपिसोड इतना लंबा हो गया था ना कि वी वर वरिड. कितना लंबा हो गया, आप बोर हो गए. तो क्या करना पड़ता है यार आप लोग के लिए. सॉरी, एक्चुअली ये हम बहुत खुशी आप लोग के लिए करते हैं. एंड नम्रता जिप शट अप, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी. लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट एसेंशियल ऑयल ऑफ दिस एपिसोड एंड दैट इज आलमंड ऑयल. अब आलमंड ऑयल इज very essential and beneficial for your dry and damaged hair.
इसको आपको किस तरह से लगाना है, एक प्रोसीजर है जो कि बहुत सिंपल है। ऑयल लीजिए सर्टेन पोर्शन अपने बालों के हिसाब से, हीट इट एंड apply it over your hair and scalp. Leave it for half an hour and shampoo it and condition it. खलास, डन। जो आपके बाल सॉफ्ट होंगे ना, आप नम्रता को याद करेंगे। प्लीज याद कर लिया करिए और कमेंट भी करिए कि क्या क्या न्यू एपिसोड आप देखना चाहते हो। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड एसेंशियल ऑयल। द सेकंड वन इज लेमन ऑयल। I love the lemon taste and the smell also. Okay, well, this is very beneficial for your dry and curly hair. Like curly hair होते हैं ना, तो they tend to be a little dry. So उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेमन ऑयल यूज़ करना है। इस वजह से वो तो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे आप नॉर्मल ऑयल लगाते हैं वैसे लगाइए, आधा एक घंटा छोड़कर शैम्पू कर लीजिए। The same procedure goes with all the essential oils that I have had discussed and I am discussing right now. Same procedure है, okay? So lemon oil is beneficial actually for the dry hair. इससे आपके जो oily gland होते हैं ना, scientific thing, glands, वो stimulate हो जाते हैं। So इससे आपके बाल बहुत soft और moisturize होने के साथ साथ जो dandruff problem है ना, वो भी चला जाता है। Yes. और अगर आपके बालों में लाइज वगैरह है तो वो भी चला जाएगा। ऑलराइट, नाउ द थर्ड एसेंशियल ऑयल। द थर्ड वन इज रोजमेरी ऑयल। नाम अच्छा है ना? इसके काम भी अच्छे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर, यू नो, बेसिकली द ऑयली स्कैल्प दैट यू हैव, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। इससे आपका ऑयल ग्लैंड जो अगेन बहुत ज़्यादा सीक्रेट करता है तेल, उसको कंट्रोल करता है, आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है बाल की। एंड रोज़ है तो आई एम श्योर आपको स्मेल भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये बात बताइए कि एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? लव, अंडरस्टैंडिंग। You love me, I love you, you understand me, I understand you, right? And do you love your skin? You do, right? I also love my skin. But have you tried to understand your skin ever? कोशिश की है? नहीं की है ना? जैसे कि मैं कहती हूँ कि always use natural stuff, go the natural way. But natural चीज़ों का भी अपने properties होते हैं, right? हमारे स्किन का भी एक टेक्सचर होता है, एक क्या कहते हैं, एक बिहेवियर होता है, राइट? अब कोई भी चीज़ कहीं पर भी लगा दो यार, अच्छा नहीं लगता ना। आपका स्किन भी गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा ये क्या लगा रही है, शी डजंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट आप यूज कर सकते हैं, राइट? टाइप नंबर वन है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को आप और ड्राई तो नहीं करना चाहते ना, ड्राई स्किन पर लगाइए मिल्क। यस, मिल्क कंटेन्स लॉट ऑफ फैट्स। सो उस वजह से आपका स्किन है जो ड्राई हो गया है, जो परेशान है, उसको आप थोड़ा मॉइस्चर कर देंगे, सो योर स्किन विल बी हैप्पी, राइट? टाइप नंबर टू है ऑयली स्किन। आई हेट इट। एनीवे, ऑयली स्किन पे आप लगाइए सिट्रस। इससे आपका ऑयल एक्सक्रीशन कंट्रोल में रहता है, राइट? इससे आपका स्किन ऑयली नहीं होता है। एंड वेट, फॉर पीपल हु हैव नॉर्मल स्किन, आप उसमें सिट्रस को थोड़ा सा डाइल्यूट करके लगाइए। We have everything for everybody. And last but not the least, honey. Honey एक ऐसा फ्रेंड है जो हर स्किन टाइप को हैप्पी रखता है, मॉइस्चराइज करता है, ठीक है? सो अब ये हो गया ऑल स्किन टाइप। यू कैन यूज मिल्क, यू कैन यूज सिट्रस, यू कैन यूज हनी। इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है, राइट? These are the best ingredients that your skin will love. आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँ जो कि आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक कर देगा, जो थोड़ा सा आपको बचपन की तरफ ले जाएगा। बताऊँ क्या? ड्राई स्किन। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ।
मुझे ये बताइए, जब आपको स्कूल टाइम पे ड्राई स्किन होते थे तब आप क्या करते थे? मम्मी क्या करती थी? मम्मी या तो फिर कोई मॉइस्चराइजर ला के दे देगी कि चलो ठीक है बेटा ये लगा लो। अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो हम खुद ही जाके कुछ ना कुछ उठा के फ्रेंड से टिप्स विप्स लेके हम भी यूज करते थे। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मम्मा हम लोग के साथ एक्सपेरिमेंट तो नहीं, बट व्हाट शी यूज्ड टू डू फॉर अस इज, बताइए, नारियल तेल। कुछ नहीं हुआ, नारियल तेल ले आओ। कुछ चोट लगी है, कहीं खरोच आ गई है, क्या करो? नारियल तेल ले आओ बेटा, लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, है ना? हुए ना नॉस्टैल्जिक? मैं बोल रही हूँ, मैं भी हो जाती हूँ। तो अब ड्राई स्किन है, हम बच्चे भी नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? कोकोनट का यूज करें? हाँ, चलो मैं बताती हूँ किस तरह से हाउ कैन यू मॉइस्चराइज योर स्किन विद द हेल्प ऑफ कोकोनट फॉर योर ड्राई स्किन। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक अ कोकोनट, फ्रेश कोकोनट जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, उसको आप लेकर आइए, उसको ग्रेट करिए। एंड जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को ग्रेट करके जूस निकालना है तो आप थिन कॉटन हैंकी ले लीजिए, लिनन का कपड़ा ले लीजिए, उस पर आप ग्रेटेड कोकोनट डालिए एंड उसको बहुत तेज से दबाकर स्क्वीज आउट द मिल्क आउट ऑफ द कोकोनट। मिल्क आ गया, वो मिल्क इज नथिंग लेस देन अ मॉइस्चराइजर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। वो लीजिए, अप्लाई इट ऑन योर स्किन, लीव इट फॉर अबाउट 15 से 20 मिनट, काफ़ी है। After 15 minutes, all you have to do is wash your face with lukewarm water and then feel fresh, feel nice, feel moisturized and feel nostalgic। बचपन की यादें, मम्मी की बातें, है ना? ठीक है, आप ये फॉलो करिए, इसको देखिए, tell me how did you like it, did it really help you, because it definitely helped me। Let's get started with something oily। no, not literally oily। Let's talk about oils। क्या आपने essential oils के बारे में सुना है? ओके, सबसे पहली बात आप सोचेंगे what essential oils, इसके क्या benefits है? It is not only beneficial for your hair, but also for your skin। Now the benefits of essential oils are that it not only gives a good texture and shine to your hair, but also आपके hair growth के लिए बहुत अच्छा है। It cleanses your scalp, it helps in जो what do you say, the dry hair that you have, the extra oily hair that you have, वो सब balance out करता है। Now let's have a look at first essential oil, clary sage oil। अब आप सोचेंगे what is this new stuff? Yeah, this is a very new stuff and it's a very very beneficial stuff। ये एक essential oil है जो कि आपको बहुत easily supermarkets में मिल जाएगा। ये आप directly लगा सकते हैं or else you can dilute it with another essential oil and then you can apply it over your hair and scalp। अब इससे क्या फायदा होता है कि इससे आपके बालों का pH वैल्यू बढ़ता है, not only your hair but also your scalp। So try using it because अब क्या होता है ना कि हम अपने बाल धोते हैं, right? हम सबको पता है कि okay, oil your hair and shampoo your hair and condition your hair, we all know that। But oil में हम ऐसा oil यूज करें ना जो कि बहुत अच्छा है। It is essential for your hair, so essential oils, correct? So apply this before washing your hair, leave it for about 1 hour and see the difference। It improves the condition of your hair, the texture, the shine, you name it, you have it, right? Now let's have a look at the second essential oil। The second essential oil is carrot root oil। अलग है ना बट बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, एंड आई लाइक द कलर ऑफ इट। वो थोड़ा सा ऑरेंजी टैंगी कलर का आता है। सो ये आपको 2 फॉर्म्स में मिलता है। ये आपको एक प्योर फॉर्म में मिलेगा और ये आप एक रेडी टू यूज फॉर्म में मिलेगा, करेक्ट? सो प्योर फॉर्म जो है आप उसको भी लगा सकते हैं, या फिर जो प्योर फॉर्म है उसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं विद ओहोबा ऑयल, राइट?
So you can mix it and then apply, and then shampoo, and then condition, and then wash it. So apply it. इसके antioxidants जो property है, it helps to improve your hair quality. Yes. So guys, tell me, are you getting bored? है ना, एक दिन में इतना सारा knowledge ना cool यार. आज मैं सोचती हूँ कि आज मैं आप लोग से rejuvenation of skin के बारे में बात करूँ. Like when I say rejuvenation of skin, आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली बात बताइए. अब मुझे कोई पूछेगा तो I'll definitely say rejuvenation is about good hydrated skin, a good moisturized skin, right? So since we're talking about something home remedy and stuff, तो होम रेमेडी में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा फ्रूट सबसे पहले याद आता है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है? कौन सा बताइए? मैं बता देती हूँ. क्यूकम्बर, राइट. आई थिंक आपने सही बोला था. हाँ, यू दैट वन. यस, क्यूकम्बर, करेक्ट. सो क्यूकम्बर अगर हम बोल रहे हैं, सो क्यूकम्बर में क्या सबसे ज़्यादा होता है? जैसे कि मैंने कहा कि वाटर कंटेंट, it helps your skin to get hydrated, right? उसमें बहुत सारे ऐसे agents होते हैं, ऐसे actions होते हैं. Like cucumber helps to reduce the puffiness under your eyes. Like हम लोग देर रात तक कभी काम करते हैं, कभी जैसे मुझे कॉलेज में बहुत सारे कभी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो वो चीज़ दिखती है आपकी आंखों के नीचे. And when you drink a lot of water, it shows again. So why not accumulate everything and make a pack out of cucumber? And एक और हीरो है यहाँ पर, वो हीरो है कर्ड. बट सबसे पहले हम cucumber के एक्शंस देख लें, उसकी क्वालिटीज देख लें. जैसे कि मैंने कहा कि पफिनेस रिड्यूस करता है, ये स्किन हेल्दी बनाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात. एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डार्क सर्कल्स निकालता है. तो ये हम सबको बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस एंड ऑल दैट. तो क्यूकम्बर तो बड़ा हीरो है, ये तो फटाफट सब ठीक कर देगा. और सेकंड हीरो है हमारे इस आज के एपिसोड का, वो है कर्ड. कर्ड की क्वालिटीज ये है कि इट हैज लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड, इट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, इट ऑल्सो हैज अ वेरी एक्सफोलिएटिंग क्वालिटी ऑफ डेड सेल्स. जो कि स्किन पे वैसे डेड सेल्स होते हैं तो वैसे ही आप फेयर नहीं लगते, फ्रेश नहीं लगते, रिजुविनेटेड नहीं लगते. तो डेड सेल्स निकल जाएगा तो यार आधा प्रॉब्लम सॉल्व है, यू वन हाफ ऑफ द बैटल. सो अब इन दो सबसे इम्पॉर्टेंट हीरोज को मिला के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक पैक बनाएंगे विच विल हेल्प टू रिजुविनेट योर स्किन. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम वेरी एक्साइटेड. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हाफ कप ऑफ कर्ड लेना है. ठीक है, उसमें आप अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ ग्रेटेड क्यूकम्बर. ठीक है, इसको आप मिक्स करिए बहुत अच्छी तरह से. Apply it on your skin for about 20 minutes. As in, you don't have to massage and all of that. आपको सिर्फ लगाना है and leave it for 20 minutes. And once 20 minutes are over, आप उसको warm water से wash कर लीजिए. Like now, why warm water? Warm water इसलिए क्योंकि हम कर्ड यूज कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होता है. And you don't want to come out with oily skin and all that. So lukewarm water से आप रिंस कर देंगे. So जितना sufficient oil है वो आपके स्किन पे रह जाएगा, excess निकल जाएगा. एंड एक और चीज़, हम इतने सारे टिप्स की बातें करते हैं, इतने सारे हम बहुत सारे हीरोज लेकर आते हैं अपने पैक्स में, राइट? बट ये सब लगाने से हमको हेल्प तो करता है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू फॉलो अ वेरी बैलेंस्ड डाइट. हैव वेजिटेबल्स, हैव फ्रूट्स, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. दिस विल रियली हेल्प यू फ्रॉम विद इन. तो जब आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो वो चेहरे पर अपने आप दिखता है. आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि यू टेल मी व्हाट यू गाइज डू अबाउट स्किन फर्मिंग. लाइक with age हमारा स्किन लूज होता है, स्पेशली फेस का स्किन. वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इनटू इट कि विद टाइम धीरे धीरे हमारे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स ये सब दिखने लगते हैं. सो व्हाट डू यू डू अबाउट द फर्मनेस?
I mean, not all of us can go for Botox or skin procedures, हम नहीं जा सकते. But nature इतना beautiful है, इतना helpful है, why don't we use something which is, you know, जो आपको घर में available है, home remedies क्यों नहीं use करते हैं? करें? कुछ बातें करें उस पर? कुछ tips ले? Okay, cool. सबसे पहले यहाँ पर जो बेस्ट फ्रूट है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर स्किन फर्मनेस इज पापाया. पापाया एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. इसमें विटामिन ए होता है विच रियली हेल्प्स योर स्किन टू टाइटन एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर आईज, राइट. तो यहाँ पर एक मैं आपको बहुत अच्छा सिंपल सा पैक बताऊंगी. सिंपल क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें. ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ पापाया एंड उसको आप मैश कर लो. मैश करके अपने चेहरे पर लगा लो. लीव इट फॉर 15 मिनट्स, वॉश इट ऑफ. सिंपल है. ये तो आप कभी भी कर सकते हैं. आपके पास पापाया हो, नहीं है तो ले आइए एंड डू इट. सिंपल है. क्योंकि इसमें बहुत एक एंजाइम होता है which is papain, which helps to digest the dead skin which are already settled on your face. So ये वो क्लियर करता है, आपका ओरिजिनल स्किन बाहर लाता है एंड जो टाइटनेस देनी है स्किन पे, जो वाइब्रेशन देना है, वो सब इंस्टेंटली आ जाता है. स्किन फर्मनेस के लिए अब हम देखेंगे टिप नंबर 2. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर. लाइक पिछले वाले में हमने यूज़ किया पापाया, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर. नाउ व्हाई रोज़ वाटर? लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट योर स्किन टाइटनिंग एंड ब्यूटिफुल स्किन, बट सबसे बेस्ट क्लेंजर जो नेचुरली अवेलेबल है वो है रोज़ वाटर. तो रोज़ वाटर जो आपको हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू इन रिमूविंग द dirt which is clogged on your pores, especially you know after some time, after few months, अगर आप पार्लर जाकर आए, आप कुछ महीनों बाद, इनफैक्ट कुछ हफ्ते बाद ही आप देखते हैं कि डर्ट फॉर्म हो रहा है आपके नोज पर एंड ऑन योर चीक्स. ये सब पोर्स भर जाते हैं विद डर्ट. सो अगर क्लेंजर की बात करें तो नथिंग बेटर देन अ रोज वाटर. सो यहाँ पर हाउ कैन यू यूज अ रोज वाटर टू टाइटन योर स्किन एंड टू फर्म योर स्किन इज, सबसे पहले आप लीजिए अबाउट 1 टीस्पून ऑफ रोज वाटर. आप उसमें ऐड करिए 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप उसमें डालिए 2 टीस्पून्स ऑफ लेमन जूस. इसको आप मिक्स करिए बहुत अच्छी तरह से एंड देन इसको आप कॉटन बॉल्स, these are very easily available. अगर in case cotton balls available नहीं है, you can use a normal cotton जो आपके घर पे है. आप उसको बहुत अच्छी तरह से बॉल शेप में बना दीजिए, dip करिए in the bowl and apply it on your face during the night time before going to the bed. Simple है. लगाकर सो जाइए, सुबह आप वॉश कर लीजिए, आप वैसे ही फ्रेश लगेंगे और slowly आपकी स्किन में फर्मनेस भी आ जाएगी. And now tip number 3 that we're talking, since we're talking about tight skin and we're talking about firmness in the skin, how can we not talk about curd and honey? Like curd and honey एक natural moisturizer होता है उनमें, right? So since you want to firm it, since you want to increase the elasticity of your skin, आपको curd और honey को हम भूल तो नहीं सकते, right? तो चलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर अगेन 1 टीस्पून. आप इसमें कर्ड डालिए 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून ऑफ हनी एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज ये 3 लिक्विड हीरोज को मिला दीजिए आप मैश्ड बनाना में. इसको आप बनाना में मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छी तरह से, इसका पेस्ट बन जाएगा. अप्लाई इट ऑन योर स्किन, लीव इट फॉर अबाउट 20 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर. अब यहाँ पर हम आप नोटिस करेंगे कि समटाइम्स आई से वॉश इट ऑफ विथ कोल्ड वाटर, वॉश इट ऑफ विथ वार्म वाटर, वॉश इट ऑफ विथ ल्यूकवार्म वाटर. क्यों बोलती हूँ मैं? सोचिए, बताइए, बताएंगे? मैं ही बता देती हूँ. बिकॉज कोई इंग्रेडिएंट्स में ऑयलीनेस ज़्यादा होता है, लाइक द नेचुरल ऑयल दैट दे हैव, तो उसको निकालने के लिए हम ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करते हैं सो दैट योर स्किन फील्स फ्रेश, स्किन ब्रीथ करे, वो ऑयली नहीं फील करे. सो दैट इज़ वाई ल्यूकवार्म वाटर. एंड जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वी
कैन यूज अ नॉर्मल रनिंग वाटर, टैप वाटर, सब चलता है, ठीक है। सो देखिए हमारे वीडियोस, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर इट wherever you can, Facebook पे, Twitter पे, and there are a lot of other mediums. Please do share my video and subscribe our channel. And हाँ, कोई भी डाउट हो ना, सो बिल्कुल बिना डरे कमेंट करिए या इनबॉक्स में, ओके। See you and keep looking beautiful. Bye bye.